वेलकम एवरीवन, न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स बुक 8 के साथ आज हम जो सॉल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज 3.6 का रिमेनिंग पार्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है √5, उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर एक √2 माइनस √5। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो √5 है ये पहले इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है √2 से, और उसके बाद ये √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, इन्हें पहले हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये वाला जो 5 है इससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर ये माइनस की साइन, फिर ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 2 से क्या बन जाएगा √10 माइनस 5 से क्या है 25। ये 25 जो है वो बाहर आ जाएगा। आई जस्ट रियलाइज़ कि मैंने गलत साइन पुट कर दी, यहाँ पे प्लस की साइन थी। अच्छा, 25 जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये है √10 और प्लस 5। तो आप इसे अरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं कि 5 प्लस √10। तो इससे ज़्यादा ही मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, यही इसका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, √6 पहले से फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो हम पहले स्टेप में इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10। उसके बाद 6 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 190 नहीं 90 है सिर्फ। और उसके बाद हम इसे 6 को 10 से करवाएंगे तो ये बन जाएगा 60। अब देखते हैं मज़ीद इसके कोई पेयर बन सकते हैं, तो वो पेयर्स बना लेते हैं। देखिए 90 का हम पेयर बना सकते हैं, 3 3 से 9 और 9 10 ज़ा 90। ये एक पेयर बन गया और ये इस पे बार लगा दीजिए। और 60 का जो पेयर है वो बन सकता है 2 2 से 4, 2 2 से 4 बनेगा। और जब 4 को आप 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2 2 से 4, 4 15 से 60। तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से 3 बाहर आया और 10 अंदर रह गया, प्लस यहाँ से 2 बाहर आया और यहाँ पे 15 रह गया। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो यही जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 को 2 से, माइनस की साइन, कंफर्म कर लूँ माइनस ही है, हाँ माइनस है। उसके बाद 6 को 5 से। ठीक है, अब आप आगे करवाइए 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन करा दी। अब आप करेंगे इनकी जो है वो, इनको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। 12 तो स्प्लिट हो जाएगा, हमने पहले भी किया था। 2 2 से 4, 4 3 से 12। ठीक है, लेकिन जो 30 है ये स्प्लिट नहीं हो पाएगा। इसको मैंने स्प्लिट करने की कोशिश की बट ये स्प्लिट नहीं हुआ, तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और ये √3 रह जाएगा, माइनस 30 एज इट इज़ रह जाएगा। इससे ज़्यादा ही सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए यहाँ पे जो है वो इनके साथ नंबर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। कोई बात नहीं, आप उसी जो रूल के साथ चलें जिससे अभी तब तक हम चल रहे थे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 एज इट इज़ रह जाएगा और √7 और √21 जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा, माइनस की साइन आएगी, फिर ये 2 जो है एज इट इज़ रह जाएगा और ये जो दोनों रूट हैं ये एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। यहाँ पे रहेगा 3 और 7 को 21 से मल्टीप्लाई करके बनेगा 147। फिर माइनस की साइन, 2 एज इट इज़ रह जाएगा और 7 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 98। ठीक है, ये वाला स्टेप हो गया। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि भाई ये स्प्लिट हो रहे हैं या नहीं। तो 147 मैंने पहले भी स्प्लिट किया था,
147 को मेरे ख्याल से मैंने 7 की टेबल से किया था, 7 7 ज़ा 49 किया था, एंड 49 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 147 बनेगा। और उसके अलावा हमने 98 को हम स्प्लिट करेंगे 7 7 से 49, ये भी 7 की टेबल से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 को जब 2 से, तो वो बन जाएगा 198। तो ये देखिए दोनों पेयर 7 के बन गए और ये इस तरह बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पर जो है वो 3 तो पहले से था, ये 7 भी बाहर आ गया, तो मैंने डॉट का साइन लगा देती हूँ क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो 3 था वो एज इट इज़ अंदर रह गया। फिर ये माइनस और 2, अब ये 7 जो है वो बाहर आ गया तो मैंने डॉट लगा दिया, और ये 2 जो है ये अंदर रह गया। अब 3 7 से 21 और √3 माइनस 2 7 से 14 और √2। तो स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 15 √5 फिर 7 और √5। यहाँ पे मैं ऐसे कॉमन लेने वाली टेक्निक के साथ सॉल्व करूँगी, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं कि हम देखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर है वो सेम है या वो एक ही टेबल में आने चाहिए, तो हम उनको कॉमन यानी कि बाहर कर सकते हैं। तो √5 था तो इसे मैं बाहर कर लिया। और कॉमन लेने का आपका जो रूल होता है वही होता है, जब आप इस नंबर को वापस अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस ऊपर वाली फॉर्म बन जाए। तो मैंने √5 को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 15 रह गया और प्लस की साइन और 7 रह गया। अब देखो वैसे ही मल्टीप्लाई करके देख लो, जब मैं √5 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन जाएगा 15 और √5, फिर प्लस की साइन आएगी, फिर 7 और √5 मल्टीप्लाई होकर 7 √5 बन जाएंगे। तो ये वाली पूरी फॉर्म बन गई, इसका मतलब आपने सही कॉमन लिया है। अच्छा, इसके बाद जो है वो 15 और 7 को हम जब एडिशन करवाएंगे तो ये बन जाएगा 22, ठीक है। और √5 जो मैंने कॉमन लिया हुआ था उसको मैंने बाद में लिख दिया अरेंज करके, तो ये हमारे पास 22 √5 इसका आंसर आ गया, इजी। क्वेश्चन नंबर 18 में भी उसी तरह से दिया गया है, यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए 8 और 3 जो है वो ब्रैकेट में रह जाएंगे, और जो कॉमन लेना है √7 वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पहले लिख दो, इधर लिख दो, कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 24 आएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो भी 24 आएगा, तो इसलिए 7 को मैंने यहाँ लिख दिया, कुछ नहीं होता। 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 5, और ये √7 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर, ये बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के इन्होंने 3 टर्म्स बना दिए। ये माइनस की साइन है, किसी को डिवाइड लग रहा हो तो ये माइनस है। यहाँ पे भी हम वही करते हैं भाई, कॉमन ले लेते हैं, तो रह गया 20 + 5 - 6, और 11 जो है यहाँ पे बाहर मैंने कॉमन निकाल दिया। 20 में 5 प्लस होंगे तो बन जाएगा क्या 25, और 25 में से जब 6 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 19, तो 19 √11, ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया। अभी देखिए एक चीज़ आप नोटिस की, यहाँ पे जो है इन्होंने डिफरेंट वो दे दिए हैं हमारे पास अंडर रूट्स, तो इनमें हम कॉमन तो नहीं निकाल सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, जहाँ एक जैसे हो वहाँ कॉमन निकाल के जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई बात नहीं, स्प्लिट करना है, स्प्लिट कर लेते हैं। पहले 18 को स्प्लिट करते हैं, 18 स्प्लिट हो जाएगा 3 3 से 9 और 9 2 से 18, ठीक है, -5। 50 को स्प्लिट करना है, 50 स्प्लिट होगा 5 5 से 25, 25 2 जा 50, फिर 10 है, और उसके बाद 32 को स्प्लिट करना है। 32 स्प्लिट होगा स्टूडेंट्स 4 4 से 16, और 16 2 से 32, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो भी हमने स्प्लिट किया है इसमें से हम इसे बाहर लिख लेते हैं। 3 था, यहाँ पे डॉट लगाइए, 3 लिखिए, और 3 क्योंकि बाहर आ जाएगा और √2 बन जाएगा। माइनस की साइन 5 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि पेयर है, तो वो डॉट लगा के से बाहर निकाल लीजिए, ये 2 रह जाएगा, +10। अब यहाँ पे 4 जो है वो कॉमन है तो वो बाहर आ जाएगा, और √2 एज इट इज़ रह जाएगा।
अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 11 को 3 से करवाएंगे तो ये बनेगा 33 रूट 2 माइनस 5 5 से 25 रूट 2 10 4 से 40 और रूट 2। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, सारे रूट जो थे वो सेम हो गए, है ना भाई। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम जो रूट्स हैं उनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने वही जैसे पहले वाले किए थे क्वेश्चन, 33 माइनस 25 प्लस 40, इनको मैंने ले लिया साइड में और 2 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। 33 में से 25 जाएंगे और उसमें 40 प्लस करेंगे तो ये बन जाएंगे 48 और रूट 2 एज इट इज़ रह जाएगा। तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई। थैंक यू सो मच, मेरा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।